1970 की घटना है। टाटा नगर में 1008 कुंडीय यज्ञ संपन्न होना था। गायत्री तपोभूमि से श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी, जो पूज्य गुरुदेव के साथ चला करते थे, लोहरदगा झारखंड पधारे। मैं वहाँ बॉक्साइट पत्थर का व्यापार करता था। उन्होंने मुझसे यज्ञ के लिए अनुदान और समय दान मांगा। मैंने जो कुछ बन पड़ा दिया और यज्ञ के एक माह पूर्व समय दान के लिए टाटा नगर पहुंच गया। वहां यज्ञ को सफल बनाने हेतु कार्य में जुट गया। मेरी निष्ठा को देखकर उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को मुख्य यजमान बना दिया। इस यज्ञ के उपरांत हमने पूज्य गुरुदेव से 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ के लिए निवेदन किया। गुरुदेव बोले, अब समय नहीं है। सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। लोहरदगा पहुंचकर मैंने सोचा, पूज्य गुरुदेव के जन्मदिन बसंत पंचमी पर एक छोटा सा 9 कुंडीय यज्ञ कर लिया जाए। संकल्प कर लिया। उसी दिन रात्रि को लगभग 3 बजे एक आवाज सुनी, शिव प्रसाद, शिव प्रसाद। आवाज गुरुदेव की लगी। आंख खोली तो देखा जमीन से कुछ ऊपर स्वयं पूज्य गुरुदेव साक्षात खड़े हैं। मैंने कहा, जी गुरुजी। आवाज आई, तू मुझे देख रहा है? मेरी आवाज सुन रहा है? तूने बसंत पर्व पर यज्ञ करने का संकल्प लिया है, पर बसंत पर्व पर नहीं, 13-14 जनवरी को यज्ञ करना। हमने अन्य जगहों से 2 दिन की कटौती करके ये समय तुम्हारे लिए निकाला है। मैंने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। बस गुरुदेव चले गए। मैं प्रणाम भी नहीं कर सका और किम कर्तव्य विमूढ़ की भांति देखता ही रह गया। फिर सो गया। थोड़ी देर बाद ही स्वप्न में देखता हूँ कि पंडित लीलापत जी का एक एक्सप्रेस डिलीवरी पत्र आया है। उसमें भी वही बातें लिखी हैं जो पूज्य गुरुदेव ने कही थी। मैंने ये स्वप्न अपनी पत्नी को बताया और कहा, संभवतः आज ही वो पत्र भी आ जाए। प्रातः 8 बजे पोस्टमैन आया और एक्सप्रेस डिलीवरी पत्र दे गया। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्म शरीर से स्वयं आकर कार्यक्रम का निर्देश दिया, जिसे हमने पूरी श्रद्धा व उत्साह के साथ संपन्न किया और कार्यक्रम आशातीत रूप से सफल रहा। प्रस्तुति श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी, शांति कुंज। शांति कुंज में मुझे पत्र लेखन का काम मिला। उस समय कम ही लोग थे। प्रायः सभी पत्र हाथों से गुजरते थे, अतः पूर्व पत्रों का भी ध्यान रहता था। बरेली जिले के एक गांव से एक लड़के के पिता का पत्र मुझे आज भी याद है। उन्होंने पूज्यवर से प्रार्थना में लिखा था, पूज्यवर, मेरे लड़के को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा, अब भगवान का नाम लो और प्रार्थना करो। उपचार के लिए अब कुछ नहीं बचा। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करें, मेरे बच्चे को ठीक कर दें। लड़के का दोस्त भी गायत्री परिवार का सदस्य था। उसने भी पूज्य गुरुदेव को पत्र लिखकर अपने दोस्त की कुशलता के लिए निवेदन किया था। कुछ समय बाद फिर दोनों के पत्र आए और दोनों ने अपने अपने पत्र में अपने अनुभव लिखे थे, जो इस प्रकार हैं। पत्र लिखने के दूसरे ही दिन पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से मेरे लड़के के पास पहुंचे और कहा, बेटा, हम आ गए हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरा ऑपरेशन करता हूँ, तू 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। इसके बाद गुरुदेव उसके दोस्त के पास गए और बोले, बेटा, तेरे दोस्त का ऑपरेशन मैंने कर दिया है, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। जब दोनों दोस्तों ने अपना अपना अनुभव एक दूसरे को सुनाया तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि किस प्रकार दोनों के अनुभव एक समान हैं। फिर उन्होंने इसकी वास्तविकता की जांच करने की ठानी व डॉक्टर के पास गए और कहा, डॉक्टर साहब, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर बोले, अभी कुछ दिन पहले ही तो चेक किया है, बार बार आवश्यकता नहीं है, आप तो बस जैसे तैसे दिन काटिए। फिर भी सबने जिद की कि एक बार फिर से चेक कर लें। बड़े ही अनमने भाव से डॉक्टर ने चेक करना स्वीकार किया, किंतु जब चेक किया तो घाव सूखता हुआ नजर आया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इतना बड़ा घाव सूख कैसे रहा है। उसने फिर से देखा व पूछा, आप लोगों ने किसे दिखाया? आपको कौन डॉक्टर मिल गए जिन्होंने ये घाव सुखा दिया? डॉक्टर से हम केवल इतना ही कह पाए कि ये हमारे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है।
प्रस्तुति श्रीमती सावित्री गुप्ता, शांति कुंज। इसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ने डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी को उनकी पत्नी श्रीमती श्रीपर्णा दत्ता जी के बारे में एक पत्र लिखा था, जो इस प्रकार है। हमारे आत्मस्वरूप, आपका पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। यूं पिछले सप्ताह हमारा सूक्ष्म शरीर आप लोगों के साथ इंदौर ही रहा है। श्रीपर्णा का रोग इस बार बहुत कष्ट लेकर आया था। हमें प्रतीत हो रहा था कि बेटी श्रीपर्णा इस कष्ट को सहन नहीं कर सकेगी। इसीलिए सुरक्षा के लिए हमारा सूक्ष्म शरीर आप लोगों के पास ही बना रहा। आप लोगों ने दौड़ धूप की, उससे हमें संतोष है। कर्तव्य पालन इसी प्रकार करना चाहिए। किंतु इतने पर भी बेटी श्रीपर्णा की इस बार की जीवन रक्षा का श्रेय माता की विशेष कृपा को ही है। अब अनिष्ट टल गया है। जो कमजोरी रही होगी वो भी जल्दी दूर हो जाएगी। बीमारी के समय जिन जिन स्वजनों ने सेवा एवं सहानुभूति का व्यवहार किया हो, उन सबको हमारा धन्यवाद कहना। वो तुम्हारी धर्मपत्नी तो है, पर असल में तो वो हमारी प्रिय पुत्री ही है। तुमने या जिसने भी उसकी सेवा की है, उन सबके हम हृदय से कृतज्ञ हैं। जब तक सौभाग्याकांक्षिणी श्रीपर्णा की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक हमें चिंता बनी रहेगी। सो उसका समाचार हमें भेजते रहें। यूं सूक्ष्म शक्ति से हम उसकी आवश्यक जानकारी रख ही रहे हैं और संपर्क भी बनाए हुए हैं। श्रीमती श्रीपर्णा दत्ता के नाम भी पूज्य गुरुदेव ने पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, इस नए जीवन को तुम ऋषि पुत्री, ऋषि पत्नी और ऋषि माता की तरह व्यतीत करना। घटना सन 84 पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्मीकरण में जाने से 3-4 माह पूर्व की है। मैं हरिद्वार गया था। पूज्य गुरुदेव मुझसे अकेले में मिले व कहा, बता बेटा, तेरा क्या क्या चल रहा है। मैंने कहा, जप अधिक करता हूँ, अतः समय कम मिल पाता है। अपना काम भी करता हूँ व शाम को प्रचार में भी निकलता हूँ। 1-2 सेकंड के बाद पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा ऐसा कर, तू जप कम कर, ध्यान अधिक कर। उगते सूर्य में माँ गायत्री का ध्यान करो। 2-3 तरीके से उन्होंने गायत्री उच्चारण की विधि स्वयं बतलाई। गले से उच्चारण करना, तालू से उच्चारण करना व नाक से उच्चारण करने की विधि बतलाई। नाक से आवाज को ऊपर उठाकर उच्चारण करने से मंत्र का कंपन भ्रकटी को ठोकर मारता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, बेटे मुझे तुझसे जितना काम लेना है उतनी शक्ति दूंगा तथा वो तुझे अनवरत मिलती रहेगी, किंतु जब काम पूरा हो जाएगा तब शक्ति वापस हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव के सिखाए गए अभ्यास को मैंने बहुत दिनों तक किया। सूक्ष्मीकरण तक उनकी शक्ति मेरे साथ रही। साधना के क्षेत्र में पूज्यवर ने मुझे काफी ऊंचा उठाया। उन दिनों शरीर के किसी भी अंग को, यहाँ तक सहस्रार तक को कंपित कर लेता था। जिसके लिए जो कह देता वो पूरा होता। अतः घर वाले कहते भी कि किसी के प्रति मन में दुर्भावना मत रखना। सूक्ष्मीकरण के बाद पूज्य गुरुदेव की दी हुई शक्ति वापस उन्हीं के पास चली गई। जैसा गुरुवर ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। प्रस्तुति श्री कैलाश प्रसाद लांबा, कोरबा। अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम अश्वमेध यज्ञ जयपुर में हुआ था। प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ के साथ परिजनों की अनेकों स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी जयपुर अश्वमेध यज्ञ के संयोजक थे। वे बताते हैं कि उन्होंने प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक पहुंचने का प्रयास किया और उसके लिए टोलियां गठित की गईं। एक दिन प्रचार कार्य के लिए 2-3 टोलियों को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया, जहां सड़क यातायात नहीं है। उन परिजनों ने लौटकर बताया कि जहां वे निमंत्रण देने गए थे, वहां के निवासियों ने बताया कि उन्हें तो निमंत्रण मिल चुका है। पत्रक पर पूज्य गुरुदेव की फोटो देखकर वे सब आश्चर्यचकित थे और बता रहे थे कि यही व्यक्ति हमें 2-3 दिन पूर्व ही यज्ञ का निमंत्रण और पैम्फलेट देकर गया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऐसा वहां पर बहुत से लोगों ने बताया और सब लोग पूरे विश्वास के साथ बता रहे थे कि यही व्यक्ति था, जबकि उन गांवों के लोग
पूज्य गुरुदेव तो क्या गायत्री परिवार को भी नहीं जानते थे। उन कार्यकर्ता भाइयों की बात सुनकर हमें पूज्यवर के उन शब्दों का ध्यान हो आया कि बेटा, शरीर छोड़ने के बाद हम हजारों गुनी शक्ति से काम करेंगे। हम सबको यही आभास हुआ कि पूज्य गुरुदेव ने अश्वमेध यज्ञ में न केवल सूक्ष्म रूप से संरक्षण ही दिया, बल्कि प्रचार कार्य में स्थूल शरीर धारण कर स्वयं पर्चे भी वितरित किए। इसी प्रकार का कुछ प्रसंग खीरी लखीमपुर जिले के एक गांव पलिया कला के लोगों के साथ भी हुआ। जब इस गांव के लोग अश्वमेध यज्ञ में आए तो वे परम पूज्य गुरुदेव का चित्र देखकर हैरान रह गए। यहाँ वहाँ परिजनों से उनके बारे में पूछताछ करने लगे। लोगों ने बताया, ये हमारे गुरुदेव हैं। तब वे गुरुदेव से मिलने की इच्छा व्यक्त करने लगे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि परम पूज्य गुरुदेव को शरीर छोड़े 3 वर्ष हो गए हैं तो वे अत्यंत विस्मित रह गए। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यही व्यक्ति तो हमारे गांव में निमंत्रण देने आए थे। उन्होंने यही कपड़े पहन रखे थे। उनकी बात सुनकर गायत्री परिवार के परिजनों ने कहा, ये कैसे हो सकता है, वो कोई और होंगे, आपको भ्रम हुआ होगा। तब वे लोग एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, साहब, हमसे क्या पूछते हैं, इनसे पूछिए, ये भी तो मिले थे। वे लगभग 15-20 व्यक्ति थे और सभी एक स्वर में कह रहे थे, हाँ हाँ, यही व्यक्ति थे, बिल्कुल यही व्यक्ति। हम सबके पास आए थे और हमें निमंत्रण के साथ साथ यज्ञ का पर्चा भी दिया। उन्हीं के बताने पर तो हम आए हैं। और श्रद्धावनत हो वहीं से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करके जयकार करते हुए कहने लगे, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। आपके गुरुदेव हमारे गांव पधारे, हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। आज उस गांव की शाखा बहुत सशक्त है। श्री नारसिंह भाई परमार जी बताते हैं कि उनकी पत्नी और कुछ बहनें बड़ौदा के पास किसी गांव में कार्यक्रम करवाने गई थीं। लौटने में रात हो गई थी। अंधेरे सुनसान रास्ते में उनकी गाड़ी का अन्य गाड़ी से बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी कि लगता था कोई बच नहीं पाएगा। गाड़ी में सवार सभी लोग गाड़ी में ही फंस गए, किसी भी प्रकार बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ पा रहा था। उसी समय अचानक न जाने कहां से उस सुनसान रास्ते में एक बुजुर्ग मददगार बनकर आए। उनके हाथ में टॉर्च थी। उन्होंने एक बहुत छोटे सकरे से रास्ते से सभी बहनों को धीरे धीरे बाहर निकाला। किसी भी बहन को कोई खास चोट नहीं आई थी। उस रास्ते पर बहुत कम गाड़ियों का आना जाना होता था, पर थोड़ी ही देर में एक गाड़ी आ गई। उन बुजुर्ग ने सभी बहनों को उस गाड़ी में बिठाया और जब सभी बहनें उस गाड़ी में बैठकर जाने लगी तो उन बुजुर्ग बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए उनकी ओर मुड़ी, परंतु वो बुजुर्ग न जाने कहाँ गायब हो गए थे, किसी को भी दिखाई नहीं दिए। सबको आश्चर्य हुआ, इतनी जल्दी वे कहाँ चले गए। अगले दिन परिजन अपनी गाड़ी देखने आए। सभी देखकर हैरान थे कि इतने सकरे रास्ते से बहनें बाहर कैसे निकली। गाड़ी की हालत देखकर तो सबको और भी आश्चर्य हुआ कि इसमें सवार लोग जीवित बच कैसे गए और किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं लगी, जबकि गाड़ी को देखकर लगता था कि इसमें सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा होगा। अब सबको पूज्य गुरुदेव का आश्वासन याद आ रहा था, बेटा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। सभी को ये आभास हुआ कि गुरु सत्ता ने अपने कार्य के लिए गई अपनी बच्चियों की रक्षा की थी। नारसिंह भाई परमार जी बड़े ही भावुक होकर बताते हैं कि एक बार वे 9 दिवसीय सत्र के लिए शांति कुंज आए। पीछे से कुछ चोरों ने उनके घर में ताला लगा देखा तो चोरी करने की योजना बनाई। रात को जब चोर चोरी करने पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला है और एक वृद्ध दंपत्ति अंदर बैठे हैं। दिन भर ताला लगा देखकर रोज रात को वो चोरी करने के लिए जाते, लेकिन रात को घर खुला पाकर लौट जाते। वो ये देखकर हैरान थे कि दिन भर तो ताला लगा रहता है और रात को ये वृद्ध कहाँ से आ जाते हैं। वे लगातार आते रहे और 9-10 दिन के बाद एक रात जब उन्होंने पड़ोस वाले घर में ताला देखा तो उस घर में चोरी कर ली और पकड़े भी गए। जब पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए लाई तो चोरों ने कहा, असल में चोरी तो हमें
बगल वाले घर की करनी थी, क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार वे लोग 10-12 दिन के लिए बाहर गए थे। पर रोज रात को वो घर खुला मिलता और कोई बुजुर्ग दंपत्ति वहां आकर बैठ जाते थे। सो पड़ोस वाले घर में जब ताला मिला तो हमने वहीं चोरी कर ली। उनकी बात सुनकर पड़ोसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? परमार जी तो 10-12 दिन के लिए हरिद्वार गए हुए थे। इस बीच उनके घर पर कोई भी नहीं था। पुलिस चोरों को लेकर परमार जी के घर आई। जैसे ही वे सब घर के भीतर आए, चोर उनके घर में लगे पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चित्र को देखकर बोले, यही तो हैं वे दोनों जो रोज रात को यहाँ आकर बैठ जाते थे। सब लोग उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित थे और हमारा पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आगे नतमस्तक था। कितना ध्यान था उन्हें अपने बच्चों का। बच्चे उनके पास हैं तो वे पीछे से उनके घर की रखवाली कर रहे थे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।